मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर प्रथम पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो इसके प्रथम पदों का योगफल होगा। तो प्रथम पदों का योगफल क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे श्रेणी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता है तो उसे नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो घटना घटने की प्रायिकता P मानते हम लोग, तो क्या हो जाएगा, नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 - P होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़े का योग बटा कुल संख्या होता है। सभी आंकड़े का योग बटा कुल संख्या होता है। तो माध्य कितना दिया है, 6 दिया है। बराबर हम लिखेंगे, सबका योग करेंगे, 4 + 5 + 9 + 11 + x बटे कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, बटे में 5 लिखेंगे। 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो 4, 5 कितना हो जाएगा, 9, 9, 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 + 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 29 + x होगा। x बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुने cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, गुने sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसको हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3/4 होगा, माइनस √3/4 होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, 6√3 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण घन के विकर्ण क्या होते हैं, घन के विकर्ण क्या होता है, √3 ये होता है। तो विकर्ण कितना दिया मेरा, विकर्ण कितना दिया है, 6√3 बराबर कितना होगा, 3√a, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना होगा, 6 होगा। हमसे सवाल में पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 6a² होता है। तो 6 गुने a का मान कितना मेरा 6, तो 6 गुने 6 लिखेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर² होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। यहाँ से a1 का मान लिखेंगे कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है, 2 है, बटे
A2 का मान कितना है 4 है बराबर B1 का मान कितना है 3 है बटे B2 का मान कितना है 6 है बराबर C1 का मान कितना है 5 है बटे C2 का मान कितना है 15 है। इसको हम लोग जब काटेंगे जिसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कितना बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। ये तो बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसके लिए हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना है तो केंद्र का नियामक क्या होगा। तो केंद्र का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस 3 बटे क्या होता है x1 प्लस x2 x3 बटे कितना होता है 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना होगा -1 प्लस x2 का मान कितना होगा 5 होगा प्लस x3 का मान कितना होगा 8 होगा बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y1 का मान कितना होगा 0 होगा प्लस y2 का मान क्या होगा -2 होगा प्लस y3 का मान कितना होगा y3 का मान 2 होगा बटे कितना होगा 3 होगा। यहाँ देखिए -1 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 कितना होगा 12, 12 में से गया तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में से गया तो कितना होगा 12/3 होगा। 0 -2 प्लस 2 बटे 3 दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना बचा, इसको हम काटेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो कितना बचा 4 और 0 बचा। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन केंद्र का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए हम लोग एक वृत्त मानते हैं, किसी बाहरी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा 6a² होता है तो 6 गुने किनारा प्रत्येक किनारा की लंबाई कितना दिया L तो क्या हो जाएगा L²। तो क्या होगा 6L²। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला नंबर